हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ITI TO MP के लिए आपके लिए जावा से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं। और इस वीडियो के अंदर हम लोग जो हैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल ये आपका थर्ड लेक्चर है और इससे पहले 2 लेक्चर्स में पाइथन के लिए आपके लिए डाल चुका हूं। तो जिन स्टूडेंट्स ने पाइथन के वो लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके देखिएगा, वो हमारी ITI TO की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। 20 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और ये वो 20 क्वेश्चंस हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे क्वेश्चन आपको, वो कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। साथ में इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल, उसको भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम अपनी इस वीडियो से रिलेटेड जितनी भी PDFs हैं उस टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए अपलोड जरूर करेंगे, बट एंड में बुक फॉर्म के अंदर एक एक करके नहीं चलेंगे, हम लोग सारा का सारा PDF आपको बुक फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो चलिए इन क्वेश्चंस को आपके साथ एक एक करके डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जावा के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने लास्ट सेशंस में पाइथन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, तो उसी के हिसाब से हम लोग जो है आज के इस वीडियो में जावा बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। और इन क्वेश्चंस को मैंने आपको जिस तरीके से पाइथन में समझाया था, सेम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैं आपको जो है आज के इस वीडियो को फिनिश करूंगा। ओके, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नॉलेज और साथ में ये पता चलेगा कि जब आप एग्जाम में बैठें, एग्जाम के एनवायरनमेंट में फेस करेंगे तो किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आज आगे के इस वीडियो को हम लोग जो है एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि इसमें आपको जो क्वेश्चन आपको देख रहा है कि इसमें व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रोग्राम। तो इसमें पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको लेके आता हूं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन भी आपको दिख रहे होंगे। तो जैसा कि हर जावा की जो क्लास होती है, मेन क्लास से स्टार्ट होता है, एक अपनी उसकी खुद की क्लास होती है। तो क्लास जो है मेन है, देन आपके सामने प्रोग्राम है। तो केवल हम लोग अभी फिलहाल जो है मैं पहली की 2 लाइन जो है अब हर क्वेश्चन में रीड आउट नहीं करूंगा। ओके, हमारा जहां पे क्वेश्चन है केवल उसको हम लोग पुट करेंगे, देन उसके आंसर को देखेंगे। तो पहले एक इंटीजर है, इंटीजर का एरे टाइप है, ये वेरिएबल है। 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स हैं इस एरे के अंदर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उस एरे को प्रिंट करेंगे, बट प्रिंट हम लोग कहां से करेंगे। तो अगर आप देखोगे जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से लेकर एरे की लेंथ से लेकर -2 तक, तो ये एरे लेंथ -2 है। तो देखो इसके अंदर एक फंक्शन होता है, मेथड होता है एरे डॉट लेंथ। ठीक है, तो यहां तक हम लोग उसको रन करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 0 यहां से है 1 2 3 4। ओके, तो यहां पर हमारे 5 एलिमेंट हैं, 0 से लेकर 4 तक उसकी इंडेक्सिंग हो रखी है। अगर आप देखोगे ये वैल्यू रन करेगी कहां तक रन करेगी, एरे की लेंथ तक। तो लेंथ कितनी है इसकी 5, तो 5 -2 यानी 3 तक। ठीक है, 3 तक। अब ये जो 3 है आपका, ये 3 जो है, अब क्या होगा यहां पर, तो यहां पर हम लोग रन करेंगे हमारी, यानी हम लोग केवल 3 लेंथ तक रन करेंगे। तो इसमें 3 वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी 0 1 और 2। ठीक है, 0 पे कौन सा एलिमेंट है, 1 है। फर्स्ट पे कौन सा एलिमेंट है, 2 है। और सेकंड पे कौन सा एलिमेंट है, 3 है ना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3। तो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। अब काफी सारे स्टूडेंट सोचेंगे भाई कैसे आया 1 2 3। मैं फिर से आपको बताता हूं, आपको बिल्कुल भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप देखिए आपको रन कहां से करना है। हमें इंटीजर की वैल्यू रन करानी है, आई की वैल्यू 0 से रन करानी है, तो इंडेक्स हमारा 0 होना चाहिए। कहां तक रन कराना है, हमें रन कराना है एरे की लेंथ तक, बट यहां पर -2 भी है। तो एरे की लेंथ -2, अब एरे की लेंथ कितनी आएगी यहां पर, इस वाले मेथड से 5 आएगी। तो 5 -2, ठीक है। अब 5 -2 आ गया तो ये हमारी लेंथ आ जाएगी, यानी 3 लेंथ तक रन कराना है। बट एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। अगर मान लो यहां पे -2 नहीं होता, अगर यहां पे -2 नहीं होता तो इसको हम लोग 5 लेंथ तक रन कराते। अब 5 लेंथ तक तो रन कराते, पर
हमारा इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 1 2 3 4। तो ऐसे हम लोग पांचों की पांचों वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं, बट यहां पर -2 है तो इसलिए 5 - 2 जो है 3 तक रन कराएंगे, यानी 0 1 2 करेंगे। तो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। अब यहां पर हमें दोबारा से सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे हमने अभी लास्ट में देखा था, बट यहां पे एक थोड़ा ट्रिक है। ट्रिक क्या है बताता हूं आपको। सबसे पहले हमारे पास एक और एरे है। एरे कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट है, यानी 6 लेंथ है। तो 6 लेंथ है, अगर उसकी लेंथ 6 है, अगर उसकी लेंथ 6 है तो इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगा, 0 से लेकर। तो इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 आपके मतलब 5 इंडेक्स से रन करेगा, 0 1 2 3 4 5, और यहां पे लेंथ आएगी 6। अब देखने वाली बात यह है कि अगेन हमें जो है एरे लेंथ -2 तक रन करा रहे हैं, यानी 6 -2 तक करा रहे हैं, यानी 4 तक आएगा। तो हमारे पास कितनी लेंथ आएगी, यानी हमारी एरे की लेंथ कितनी हो जाएगी, यानी हमें केवल 4 एलिमेंट लेने हैं। कितने एलिमेंट लेने हैं, 4 लेने हैं, बट 4 एलिमेंट तो लेने हैं, बट हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है 1 से। तो देखो, जब आपको लेंथ लेना है 4 तक, जब आपको लेंथ लेना है 4 तक, अब 4 लेंथ तक कौन कौन से आएंगे, एक आएगा 11, एक आएगा 22, एक आएगा 33, एक आएगा 44। अब इनका इंडेक्सिंग आप देखोगे तो ये इंडेक्सिंग 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, बट थर्ड इंडेक्स। ठीक है, बट हमें वैल्यू लेनी है 1 से। तो हम लोग पहला जो 11 है इसको वैल्यू को नहीं लेंगे, इसको हम लोग लेंगे नहीं। हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से, क्योंकि आई की वैल्यू हमारी 1 है। तो जहां पर भी इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है, केवल हम लोग वहां से अपने एलिमेंट्स के, एरे के एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे, उससे पहले के एलिमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे, उसके बाद के एलिमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 2 3, यानी 0 1 2 3, यानी 22 22 33 44। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। क्या है आपका करेक्ट आंसर, सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लूप के ऊपर देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाइल लूप पर। तो इसको भी अगर हम लोग देखें तो हमें यहाँ पर फिर से आउटपुट बताना है। आउटपुट तो बताना है, बट उससे साथ साथ में आपको नीचे के 2 अभी एलिमेंट ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट है, लूप रन कर रहे हैं वाइल लूप, x लेस देन 10, देन वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं 2 2 से, तो x प्लस इज इक्वल्स टू 2। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है x इज इक्वल्स टू x प्लस 2। क्लियर है, बहुत ईजी है। x इज इक्वल्स टू 6, यानी यहां पर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर वैल्यू 6 के कंपेयर हो तो कंटिन्यू करना है, यानी लूप को कंटिन्यू करना है, ब्रेक नहीं करना। तो ये वाला पर्टिकुलर जो है, अगर x की वैल्यू 6 होगी तो ये आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा उस पर्टिकुलर वैल्यू पर, और ये पीछे चला जाएगा, आगे चला जाएगा मतलब। ठीक है, अब देखो, जब x की वैल्यू 0 होती है, जब x की वैल्यू 0 होती है तो ये वैल्यू यहां पर एंटर करेगा। तो पहले केस में जब x की वैल्यू 0 है, ठीक है, एंटर करेगा, एंट्री हो जाएगी, एंटर। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर x की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 2। ठीक है भाई, 2 होगी। अब प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू 2 जो है 6 के बराबर नहीं है, तो प्रिंट कर देगा। प्रिंट क्या करेगा, मैं यहां पे लिख देता हूं सारे प्रिंट। पहला प्रिंट करेगा 2। क्लियर है। अब दूसरे केस में जब x की वैल्यू 2 है तो एंटर करेगा, एंटर हो जाएगा आराम से, क्योंकि हमें 10 से लेस वैल्यू चाहिए। अब यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी 4, तो प्रिंट हो जाएगा 4। अब तीसरे केस में x की वैल्यू 4, एंटर करेगा और x की वैल्यू हो जाएगी 6। जैसे ही x की वैल्यू 6 होगी, 6 इज इक्वल टू 6 कंटिन्यू हो जाएगा, यानी ये रन नहीं करेगा, आगे प्रिंट स्टेटमेंट रन नहीं करेगा, इसको स्किप कर देंगे हम लोग। क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है, यहां पर ये स्किप हो जाएगा, प्रिंट नहीं होगा। चौथे केस में जब x की वैल्यू 6 है तो एंटर करेगा, एंटर करेगा और वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। क्या करेगा, प्रिंट,
x इक्वल्स टू 8 करेगा, लिखेगा यहाँ पर, और यहाँ पर उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर 2 4 8 आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ केस में जब x की वैल्यू 8 है तो फिर एंटर करेगा, एंटर करा और x की वैल्यू 10 हो जाएगी और इसको प्रिंट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 10 प्रिंट हो जाएगा। सिक्स केस में जब x की वैल्यू 10 होगी तो ये वाइल लूप में एंटर नहीं कर पाएगा, नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा इसके सामने, इसलिए प्रिंट होगा केवल 2 4 8 10। 2 4 8 10 जो है आपका करेक्ट आंसर है, तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी, बट फर्क इतना है, पहले हमने कंटिन्यू यूज किया था, अब हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। चलिए ब्रेक स्टेटमेंट की भी एप्लीकेशन को एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आता है। फाइंड आउट द प्रोग्राम, सेम है, आपको ये लाइन नहीं दिख रही होगी, कोई बात नहीं, हमें केवल प्रोग्राम को आउटपुट बताना है। एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रही, 1 से, एन लेस देन 5 प्रिंट करा रहे हैं, फिर इसको वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। ये क्या करेगा, ये इक्विवेलेंट है एन इज इक्वल्स टू एन प्लस 1, इसका मतलब ये है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है प्रिंट करेंगे। पहले जब n की वैल्यू 1 है, फर्स्ट केस में n इज इक्वल्स टू 1, एंटर करेगा, प्रिंट करना है, प्रिंट कर देते हैं, तो 1 प्रिंट हो गया, प्रिंट हो गया, वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, n इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, n इज इक्वल 2 हो जाएगा। फिर दूसरे केस में कंपेयर करेंगे, 2 की वैल्यू 3 के बराबर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, n की वैल्यू 2 है, एंटर करेगा ये, फिर ये वैल्यू को प्रिंट करेगा, प्रिंट करने का 1 2, और n की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। जैसे ही वैल्यू n की वैल्यू 3 होगी तो यहां पर हम लोग उसको कंपेयर करेंगे, 3 इक्वल टू 3, यस, ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां पे लूप से हम लोग एग्जिट हो जाएंगे, लूप से एग्जिट हो जाएंगे यहां पर। ओके, तो देखा आपने, हमने केवल 2 ही वैल्यू को प्रिंट करा, 1 2, उसके बाद हम लोग एग्जिट हो गए। करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी। बी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि हम लोग जो है यहां से केवल 2 वैल्यू को प्रिंट कराने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोग वहां से एग्जिट हो गए। डन, क्लियर है। चलिए, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम, फाइंड आउट द आउटपुट। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें, हमारी वैल्यू स्टार्ट हो रही है 2 से, i लेस देन 12, अगर i की वैल्यू, जो भी i की वैल्यू 5 से डिविजिबल हो जाती है तो ब्रेक लग जाएगा। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू को प्रिंट कराना है, पर वैल्यू को प्रिंट कराने के बाद हमें हर वैल्यू को 2 से इंक्रीज भी करना है। तो कैसे करेंगे, तो i की वैल्यू देखो, जब भी क्वेश्चन का सवाल में समझ में आना ना, तो जैसे ही जो उसके अंदर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करते रहो, आउटपुट आ जाएगा आराम से। तो एक एक करके हम लोग रन करते हैं। पहले फर्स्ट केस में जब i की वैल्यू 2 है, जब i की वैल्यू 2 है, ओके, नाउ i इज लेस देन 12, एंटर हो जाएगा, i इज लेस देन 12 2, हाँ, i इज लेस देन 12 एंटर हो जाएगा। क्या 2 5 से डिविजिबल है, नो, तो ब्रेक नहीं होगा। हम लोग वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो वैल्यू को प्रिंट कैसे करेंगे, हम यहाँ पे कर देता हूँ, 2 प्रिंट कर दिया मैंने, उसके बाद i की वैल्यू को मैंने इंक्रीज किया 2 से, तो i की वैल्यू 4 हो जाएगी। सेकंड केस में i इज इक्वल्स टू 4, i 4 इज लेस देन 12, 4 इज लेस देन 12, जी नहीं, 4 इज नॉट लेस देन 12, तो ये वैल्यू क्या, i 4 इज डिविजिबल बाय 5, नो, तो प्रिंट कर देंगे 4 को, ओके, और i की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे 6 के साथ, ठीक। थर्ड केस में जब i की वैल्यू 6 है, एंटर हो जाएगा, आसानी से एंटर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या 6 5 से डिविजिबल है, जी नहीं, बिल्कुल भी डिविजिबल नहीं है, तो इसको प्रिंट कर दो। तो जैसे ही आपने इसको प्रिंट कर देंगे, आप इसको, इसके i की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, i की वैल्यू हो जाएगी 8। उसके बाद फोर्थ केस में i इज इक्वल्स टू 8, एंटर, i की वैल्यू इंक्रीज हो गई, पहले प्रिंट कराएंगे 8 को, 8 प्रिंट कराया, उसके बाद i की वैल्यू हो जाएगी 10। नेक्स्ट केस में, फिफ्थ केस में, जब i की वैल्यू 10 है तो ये एंटर करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या 10 5 से डिविजिबल है, जी हाँ, डिविजिबल है, यस, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी इफ वाली, और यहां के बाद हम लोग जैसे इस पाएंगे तो ब्रेक लग जाएगा, ब्रेक लग जाएगा, इसका मतलब है हम लोग लूप से एग्जिट हो जाएंगे।
तो लूप से एग्जिट हो जाएंगे यहीं पर और 10 को हम लोग प्रिंट नहीं कर पाएंगे। देखो यहां पे बहुत बड़ी लोग गलती करते हैं, जैसे ही i की वैल्यू 10 होगी, 10 इज डिविजिबल बाय 5, जैसे ही ये स्टेटमेंट रन करेगा इफ का, यहां पे हम लोग लूप से ब्रेक हो जाएंगे। लोग क्या करते हैं, केवल इसी वाले जो कर्ली ब्रेसेस है इससे ही ब्रेक करते हैं, नहीं, वो पूरा का पूरा लूप ब्रेक हो जाएगा, लूप एग्जिट हो जाएगा और 10 हमारा प्रिंट नहीं होगा। तो इसमें केवल 4 वैल्यू प्रिंट होंगी, 2, 4, 6 और 8। तो करेक्ट आंसर आएगा 2, 4, 6, 8। प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है, बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। डन है, क्लियर है, तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, नंबरिंग थोड़ा उधर हो गई है आई थिंक। पहले वाला क्वेश्चन जो था 4 था, यहां पे 5 है, कुछ नंबरिंग की प्रॉब्लम है क्या इसमें। अब ये 7th हो गया, तो भाई एक क्वेश्चन जो है वो मिसप्लेस हो गया 6th, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो उसमें लिखा हुआ है 7th क्वेश्चन ही रीड करूंगा, 6th क्वेश्चन को लाना मैं भूल गया हूं, हो सकता है आगे इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द फॉलोइंग आउटपुट, आपको इसका भी आउटपुट बताना है, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन मैंने पाइथन में भी दिया था आपको, ये क्वेश्चन मैंने आपको पाइथन में भी दिया था। तो पाइथन में हमने कैसे किया था, सेम उसी तरीके से स्ट्रेटजी अपनाएंगे। तो देखो हमने क्या करेंगे, पहले जो जो बोल रहा है जैसे से कमांड्स हो रहे हैं उसी तरीके से लिखते हैं। बी को इनिशिएट किया 3 से, बी की वैल्यू 3 है पहले, ठीक है भाई। अब बी की वैल्यू जो है, जो भी बी की वैल्यू वो टेम्प 1 को दे दी, तो टेम्प 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेम्प 1 की वैल्यू हो जाएगी 3, ओके, एज इट इज। नाउ बी प्लस 1 यानी बी की वैल्यू 3 + 1 क्या हो गया, 4 हो गया। अब बी की वैल्यू 4 हो गई है। अब जो भी बी की वैल्यू है वो टेम्प 2 को दे दो, तो टेम्प 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू इज क्या 4, तो 4 आ जाएगी यहां पर। अब बी की वैल्यू को फिर से इंक्रीज कर दिया, 4 + 1 क्या हो गया, 5 हो गया। अब हमें प्रिंट करा रहे हैं टेम्प 1 + टेम्प 2। अब देखो टेम्प 1 इज 3 एंड टेम्प 2 इज 4, तो 3 + 4, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7, क्या हो जाएगा 7। सो प्लीज मार्क 7 एज अ करेक्ट आंसर। जैसे जैसे बोल रहा है, अगर यहां पे केवल बी की वैल्यू को प्रिंट करता, तो बी की वैल्यू को अगर प्रिंट करते तो हमारी बी की वैल्यू होती 5, तो आंसर 5 आता। तो जैसे वो बोल रहा है वैसे करना है। अगर टेम्प 1 + बी बोलता है या टेम्प 2 + बी बोलता है तो उसी की तरह हमें आंसर लेके आना है, मतलब करना है, आंसर लेके नहीं आना, मतलब आंसर अपने आप ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर हम लोग जैसे जैसे आंसर में मतलब हमारा कमांड आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लिखें, ओके। तो प्लीज मार्क सी इज अ करेक्ट आंसर विच इज 7, 7 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अगेन आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है। हमें बताना है आपको इसमें लास्ट ऑप्शन, लास्ट के 2 ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में आपको वो ऑप्शन भी दिख जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो आउटपुट वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं, तो इसलिए नीचे के जो आउटपुट होते हैं ऑप्शंस में वो ढक जाते हैं। चलिए इसको भी मैं आपको थोड़ी देर में आपको लास्ट ऑप्शन भी दिखा देता हूं। चलो क्या क्या होगा, i = 1, टोटल = 0, i की वैल्यू <= 10। अगर i की वैल्यू 3 से डिविजिबल है तो टोटल के अंदर ऐड कर दो और i की वैल्यू को 2 से इंक्रीज कर दो, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको रन करते हैं। पहले जब i की वैल्यू 1 है, पहले केस में जब i की वैल्यू 1 है तो टोटल भी 0 है, तो एंटर कर जाएगा, ये बिल्कुल एंटर करेगा। क्यों, क्योंकि i की वैल्यू 10 से छोटी या उसके बराबर होनी चाहिए, बट i की वैल्यू हमारी 1 है। क्या 1 3 से डिविजिबल है, जी नहीं, बिल्कुल भी डिविजिबल नहीं है, इसलिए i की वैल्यू को इंक्रीज कर दो, कितने से, 2 से, तो ये हो जाएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा, i की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। सेकंड केस में जब i की वैल्यू 3 है, एंटर हो जाएगा वाइल, क्योंकि i की वैल्यू 3 है और i की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। अब देखो i की वैल्यू 3 के डिविजिबल है, जी हाँ 3 इज डिविजिबल बाय 3, तो टोटल को ऐड कर दो, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा, टोटल हो जाएगा हमारा, टोटल पहला टोटल क्या वैल्यू थी, 0 वैल्यू थी, तो टोटल प्लस i, टोटल प्लस i, तो टोटल क्या है 0, i कितना 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो टोटल की वैल्यू 3 हो जाएगी।
अब आई की वैल्यू को क्या करो, इंक्रीज कर दीजिए, आई की वैल्यू को इंक्रीज कर दो, 3 + 2 5 हो जाएगी। ठीक है, अब थर्ड केस, जब आई की वैल्यू 5 है तो क्या होगा, एंटर हो जाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि 5 की वैल्यू 3 से डिविजिबल नहीं है, केवल आई की वैल्यू को 5 + 2 कर दो यानी 7 हो जाएगा। ठीक, ऊपर आते हैं फोर्थ केस में, जब आई की वैल्यू 7 है, एंटर हो गया, एंटर हो गए। अब क्या 7 3 से डिविजिबल है, जी नहीं, बिल्कुल डिविजिबल नहीं है। ठीक है, यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे 7 + 2 से, तो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक, अब नीचे आते हैं। अब पांचवें केस में जब आई की वैल्यू 9 है, एंटर करेंगे। अब क्या 9 की वैल्यू 3 से डिविजिबल है, जी हाँ बिल्कुल डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, यस हो जाएगा। तो टोटल, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस आई, टोटल प्लस आई। अब टोटल की वैल्यू कितनी है, 3, आई की वैल्यू कितनी है, 9, तो 3 + 9 12 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल यहां पर 3 था। अब आई की वैल्यू इंक्रीज करिए, 9 + 2 11, और जैसी 11 होगी तो अगली बार में वाइल के अंदर ये वैल्यू एंटर नहीं होगी, हम लोग जो है लूप के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर हमें आखिरी में क्या कराना है, टोटल को प्रिंट कराना है, तो टोटल की वैल्यू लास्ट में क्या आती है, 12 आती है, तो करेक्ट आंसर हमारा 12 है। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर, बी जो है वो करेक्ट आंसर है आपका। क्लियर है, डन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, वॉट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। अगेन हमें आउटपुट बताना है भाई, आउटपुट बताना है हमारे हमको। और इसमें अगर आप देखें, फिर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं वैल्यू को, प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट का यूज करना कहीं ना कहीं करेंगे हम लोग। आई की वैल्यू लेस देन 5 होना चाहिए, आई की वैल्यू अगर 2 से डिविजिबल है तो प्रोडक्ट को एक वैल्यू इंक्रीज करा के प्रोडक्ट के अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे। चलो क्या कहता है, एक एक करके करते हैं। पहले केस में जब आई की वैल्यू 0 है, अगर आई की वैल्यू 5 से कम है तो एंटर कर जाओ, जी हाँ आई की वैल्यू 0 है, एंटर कर जाएंगे। क्या 0 2 से डिविजिबल है, जी नहीं बिल्कुल डिविजिबल नहीं है, तो प्रोडक्ट हमारा 1 रहेगा। प्रोडक्ट को मैं पी लिख देता हूं, आई की वैल्यू को इंक्रीज कर दो तो 0 + 1 1 हो जाएगा, एंटर करेंगे, सॉरी दूसरी बार रन करेंगे। क्या आई की वैल्यू 1 है, एंटर हो जाएगा, बिल्कुल एंटर हो जाएगा। प्रोडक्ट नहीं होगा क्योंकि आई की वैल्यू जो भी वैल्यू 2 से 1 क्या 2 से डिविजिबल है, जी नहीं बिल्कुल डिविजिबल नहीं है, तो प्रोडक्ट ये वाला स्टेटमेंट रन नहीं होगा। केवल आई की वैल्यू को हम लोग फर्दर इंक्रीज करेंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा। प्रोडक्ट को प्रिंट करिए, कुछ इसमें कुछ नहीं आएगा। अभी थर्ड केस में जब आई की वैल्यू 2 है, जब आई की वैल्यू 2 है, एंटर करेंगे। पी की वैल्यू 1 है, पी की वैल्यू 1 है, ओके नाउ एंटर करेंगे। अब P इज इक्वल्स टू P इंटू आई प्लस 1, तो P की वैल्यू तो 1 है, I की वैल्यू 2 है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर। अभी फिलहाल के लिए 3 लीजिए, इसको प्रिंट कराते हैं, अभी प्रिंट नहीं करेंगे, आई की वैल्यू को 1 कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, तो 3 + 1 4 हो जाएगी। चौथे केस में जब आई की वैल्यू हमारी, नहीं 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 ये 4 नहीं आएगी, यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि आई की वैल्यू 3 है, ये आई + 1 था वो अलग था। ठीक, आई की वैल्यू 3 है तो एंटर करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या 3 2 से डिविजिबल है, जी नहीं बिल्कुल नहीं है, तो क्या करो, केवल आई की वैल्यू को इंक्रीज कर दो, 4 कर दो। फिफ्थ केस में जब आई की वैल्यू 4 है तो एंटर करेगा, साथ में प्रोडक्ट इंक्रीज भी करेगा, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी इंटू आई + 1, तो कितना हो जाएगा, पी की वैल्यू 3 है, आई क्या हो जाएगा 4 + 1, तो कितना हो जाएगा 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है 15 हो जाएगा, और हमारी वैल्यू आई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 5 हो जाएगी। अब अगली बार यहां पर वैल्यू एंटर नहीं करेगा वाइल के अंदर, तो आखिरी में हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम लोग जो है प्रिंट करा देंगे। तो आखिरी प्रोडक्ट क्या आया हमारा 15, तो प्लीज मार्क 15 एज अ करेक्ट आंसर। 15 जो है
वो आपका करेक्ट आंसर भी आएगा। क्योंकि देखो एक बार जब आई की वैल्यू 2 होती है, तो जब आई की वैल्यू 2 होती है तो हम लोग प्रोडक्ट लिखेंगे 3, और जब आई की वैल्यू 4 है तो आई की वैल्यू आई प्लस 1 ये 5 हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 15 जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या क्वेश्चन नंबर है भाई, 10th। अब भाई जो एक क्वेश्चन कम हो गया है वो अगली बार मैं ऐड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, हमें आउटपुट बताना है। अभी क्वेश्चन के ऑप्शन पे नहीं आते, सीधा जो क्वेश्चन कह रहा है उसी पे हम लोग जो है फोकस करते हैं। क्या आउटपुट आएगा, अगेन लूप वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट है, तो जहां से आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट है वहीं से ले लेते हैं, वहीं से लेते हैं। बाकी ऊपर की वैल्यू हमारे लिए 2-3 वैल्यू जो है खराब है, कोई मतलब नहीं इनका। तो आई की वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके चलो ले आते हैं। सम 0, तो पहला केस जब आई की वैल्यू 0 है, वाइल आई की वैल्यू लेस देन 9 होना चाहिए, तो आई की वैल्यू तो 0 है तो एंटर कर जाएगा, बिल्कुल एंटर करेगा भाई। जब आई की वैल्यू 4 से डिविजिबल है तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, बट यहां पर तो कुछ भी नहीं होगा, तो यहां पे क्रॉस कर दो और आई की वैल्यू को इंक्रीज कर दो, तो इंक्रीज कितनी हो जाएगी 2 प्लस 1 सॉरी 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेकेंड केस में जब आई की वैल्यू 2 है तो एंटर करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या 2 4 से डिविजिबल है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो आई की वैल्यू क्या कर दो, अगेन 2 से इंक्रीज कर दो, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। तीसरे केस में जब आई की वैल्यू 4 है तो एंटर करेगा, बिल्कुल करेगा जी एंटर। और अब 4 इज डिविजिबल बाय 4, बिल्कुल ठीक है, तो सम क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा हमारा, सम की वैल्यू 0 है पहले, आई 4 हो जाएगा, तो सम की वैल्यू हो जाएगी 4। ओके, और आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, 4 प्लस 2 6 हो जाएगी। क्लियर है। तीसरे चौथे केस में जब आई की वैल्यू हमारी 6 है तो एंटर करेगा, बिल्कुल करेगा जी, ठीक है। और ये इसके अंदर 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो ये नहीं होगा। आई की वैल्यू को हम फर्दर इंक्रीज कर देंगे, 2 से 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगली बार जब आई की वैल्यू 8 होगी एंटर करेगा, बिल्कुल करेगा, और 8 इज डिविजिबल बाय 4, बिल्कुल, तो सम आ जाएगा s इज इक्वल्स टू एस प्लस आई, सम को मैंने s लिख दिया है, तो s की वैल्यू क्या है हमारी 4 है, तो 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और हमारी i की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, बढ़कर आ जाएगी, कितनी हो जाएगी 8 प्लस 2 10 हो जाएगी। और जैसी 8 प्लस 10 होगी अगली बार 6th केस में हम लोग एंटर नहीं कर पाएंगे, हम लोग एंटर नहीं कर पाएंगे। आखिरी में हमें सम की वैल्यू को प्रिंट करना है, लास्ट में सम की वैल्यू क्या आती है 12 आती है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी आ जाएगा। क्लियर है, तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। डन है, क्लियर है, किसी भी तरह कोई डाउट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप जैसे जैसे मैं वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूं लिख रहे हैं वैसे वैसे आपको उसी सेटअप में कमांड्स को रन कराना है, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए भाई इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन आप इंटरनेट में जाके चेक कर लेना, कहीं पर भी पाइथन के, जावा के आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे, पर आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। इसलिए जिन स्टूडेंट्स को इन कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई हमारे वीडियो का एक अपना खुद का कंप्लीट कोर्स है आपके एग्जाम को क्रैक कराने का। आप जाके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे अवेलेबल है, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। ओके, मैंने पीडीएफ में, हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। इनसे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है हम लोग सारे वीडियो बनने के बाद इन पीडीएफ को इकट्ठा एक साथ बुक फॉर्म के अंदर, कैसे बुक फॉर्म के अंदर सभी स्टूडेंट्स को अवेलेबल कराएंगे। डन है, तो एक बुक आपको बीएसआई एकेडमी की तरफ से पूरी मिलेगी, जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के, और इनको रिवाइज जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, x इक्वल टू 5। भाई x की वैल्यू 5 है पहले, अब x इज ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है
तो x की वैल्यू को 1 कर दो, अगर x की वैल्यू 2 आती है तो कंटिन्यू करो, ठीक है, उसके बाद प्रिंट करा दो। चलो करते हैं। तो पहले केस में जब x की वैल्यू 5 है तो क्या करेंगे, एंटर करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे जी। उसके बाद x की वैल्यू को कम कर दो, x की वैल्यू को कम कितना करना है, 1 से कम करना है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कंपेयर करते हैं, क्या 4 2 के बराबर है, जी नहीं, 4 2 के बराबर नहीं है। तो क्या करो, प्रिंट कर दो। प्रिंट कर देता हूं, यहीं पे प्रिंट कर देता हूं। कहां पे प्रिंट करूं, ऊपर लिख देता हूं मेन के बगल में। तो पहला प्रिंट कराया 4, ठीक। दूसरे केस में जब x की वैल्यू 4 है, क्या करो, कम करो, इंक्रीज करो, कितने से, कम, 1 से। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 1 -1, 4 -1 यानी 3 हो जाएगी। क्या 3 2 के बराबर है, जी नहीं, x की वैल्यू को इंक्रीज, फिर से क्या करो, सॉरी x की वैल्यू तो इंक्रीज कर दी, अच्छा एंटर कराना भूल गया था मैं, प्रिंट करा दो, तो 4 3, ठीक है। इसके बाद अगले केस में, तीसरे केस में जब x की वैल्यू 3 है, एंटर कराओ, बिल्कुल कराया जी, एंटर करा दिया। x की वैल्यू को डिक्रीज करो, कितने से, 1 से, 3 -1 2। क्या 2 2 के बराबर है, जी हाँ बिल्कुल है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्किप कर जाएंगे, कंटिन्यू कर जाएंगे, यानी 2 को प्रिंट नहीं करेंगे, ऊपर चले जाएंगे, और अगले केस में x की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। 2x 2 के बराबर है, एंटर करेगा, बिल्कुल करेगा। x की वैल्यू को कम करो, कितने से, 1 से कम करो, तो 2 -1 तो 1 हो जाएगी। प्रिंट कर दो 1 की वैल्यू, तो 4 3 1, 4 3 1, ठीक है। अगली बार जब हमारी x की वैल्यू, फिफ्थ केस में जब x की वैल्यू 1 है, एंटर करेगा, बिल्कुल करेगा जी, बिल्कुल करेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एंटर करा देते हैं, x की वैल्यू को कम करो, x इज इक्वल्स टू 1 -1 0 हो जाएगी। और हम लोग क्या करेंगे, से कंपेयर करेंगे, क्या 2 2 के बराबर एक बार होना था, हो गया भाई। अब इसे हम लोग प्रिंट करा देंगे 4 3 1 0। उसके बाद x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिक्स केस में जब x की वैल्यू 0 है तो एंटर नहीं होगा, लूप के अंदर यहीं पे ब्रेक लग जाएगा। तो 4 3 1 0 ये वैल्यू प्रिंट होंगी। तो 4 3 1 0 यानी बी इज अ करेक्ट आंसर। सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। डन है, क्लियर है। अब भाई जो हमारा नंबर है, फोन नंबर है, व्हाट्सएप का, कॉलिंग नंबर का है, मैं सब बता देता हूँ आपको। 9827833044 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे ITI TO PGT TGT NTA UGC नेट सेट के कोर्स के अंदर हम इनरोल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। आउटपुट बताना है भाई आपको, अगेन आउटपुट बताना है, ठीक है। चलिए, x इज इक्वल टू 3, x इज लेस देन 6, x प्लस प्लस, अगर x इज इक्वल टू 5 ब्रेक, ठीक है। चलो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू 3 है, पहले केस में जब x की वैल्यू 3 है तो एंटर हो जाएंगे। उसके बाद x की वैल्यू को, x प्लस प्लस का मतलब होता है x इज इक्वल टू x प्लस 1, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। तो x की वैल्यू को बढ़ा दो, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कहां कराएं, इधर ही प्रिंट करा देता हूं इकट्ठा, 4 लिख देता हूं यहां पर मैं, ठीक। उसके बाद अभी कुछ नहीं कराते, ऊपर आते हैं। दूसरे केस में जब x की वैल्यू 4 है तो एंटर कर जाएंगे, 4 की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 + 1 5 हो जाएगी। अगर वैल्यू 5 आती है तो क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। तो ब्रेक हो जाएगा, यहीं से एग्जिट हो जाएगा, यहीं से एग्जिट हो जाएगा। तो हमने इसको हम लोग प्रिंट नहीं करा पाएंगे, तो केवल एक ही वैल्यू प्रिंट कराई 4, एक ही वैल्यू हम लोग जो है प्रिंट करा पाएंगे, दैट इज योर 4। तो क्या करेक्ट आंसर आएगा, ए या बी। अब देखो हमारा जो करेक्ट आंसर है आपको दिख रहा होगा, तो एक केवल करेक्ट आंसर है 4, क्योंकि एक ही वैल्यू हम लोग प्रिंट करा पाएंगे। तो प्लीज मार्क बी इज इक्वल, ए इज इक्वल करेक्ट आंसर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड। आउटपुट बताना है दोबारा से आपको, सेम वही उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है भाई आपके। अब आप बोलोगे सर आप क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड पे देते हो, बीच में क्यों नहीं देते। बीच में इसलिए नहीं देता बच्चों, एक बच्चे का कमेंट आया था पिछली बार, मुझे याद आ गया, इसलिए मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अगर मैं आपको बीच में सवाल दूंगा तो मेरे पास स्पेस नहीं रहेगा उसको सॉल्व करने का, ठीक है। इसलिए प्लीज माइंड मत करना, क्वेश्चन लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, एकदम कॉर्नर से।
अगेन पहले जैसा क्वेश्चन है, सेम है, केवल ब्रेक की जगह पर कंटिन्यू है और x इज इक्वल टू 3 है। चलो ओके, चलो अब पहले केस में जब x की वैल्यू 0 है तो क्या करेंगे, एंटर करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी। वाइल x इज लेस देन 5 हो गया, x की वैल्यू को इंक्रीज कर दो, x इज इक्वल टू 0 x प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 तो 1 आ जाएगी। क्या x 3 के बराबर है, जी नहीं, 1 इज नॉट इक्वल टू 3 तो कंटिन्यू नहीं आएगा, तो इसको वैल्यू को प्रिंट कर दो, प्रिंट कर देंगे 1। ठीक है, दूसरे केस में जब आपका x की वैल्यू 1 है तो एंटर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, x की वैल्यू जो है आपकी 1 प्लस 1 2 हो जाएगी। क्या 1 3 के बराबर है, जी नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रिंट आपका 2 प्रिंट हो जाएगा। तीसरे केस में x की वैल्यू 2 है, एंटर कर गया, उसके बाद x की वैल्यू 2 प्लस 1 3 हो जाएगी। अब 3 क्या 3 के बराबर है, जी हाँ बिल्कुल है, कंटिन्यू हो जाएगा, यानी 3 प्रिंट नहीं होगा और सीधा हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे। तो चौथे केस में x की वैल्यू 3 हो जाएगी, बट हम लोग 3 को प्रिंट नहीं करेंगे। क्लियर है, ओके, एंटर करेंगे, उसके बाद x की वैल्यू को फिर से इंक्रीज करेंगे, 3 प्लस 1 4 हो जाएगी, x 3 प्लस 1 4 हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट करा देंगे, तो 1 2 4, 3 प्रिंट नहीं कराया, 1 2 4 प्रिंट कराया। ओके, उसके बाद x की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो ही गई है। फिफ्थ केस में x की वैल्यू जब हमारी 4 होती है, x की वैल्यू जब हमारी 4 होती है तो क्या होगा, एंटर हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3 4 प्लस 1 5 हो जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, 5 को प्रिंट करा देंगे, और अगली बार जब हम लोग फिफ्थ सिक्स्थ में आएंगे, जब x की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी तो हम लोग एंटर नहीं कर पाएंगे, नो एंट्री, क्योंकि x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए, और ये 5 इज नॉट, 5 जो है वो 5 से छोटा नहीं है बल्कि इक्वल है। ओके, तो एंटर नहीं कर पाएंगे, तो करेक्ट आंसर आएगा हमारा 1 2 4 5, ये 4 वैल्यू प्रिंट होगी 1 2 4 5, तो क्या करेक्ट आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो 20 क्वेश्चन लेकर आया था मैं आपके लिए, आज एक कम है, तो हम लोग एक क्वेश्चन को मैं आगे इंक्रीज कर दूंगा आपके लिए। ओके, चलो अगेन सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, बट फर्क इतना है, यहां पर हमें 2 वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है, 2 वैल्यू प्रिंट करनी है। एक बार i इज इक्वल टू 1, जब i की वैल्यू लेस देन 3 हो, मतलब लेस देन इक्वल टू, यानी अब हमारी वैल्यू कब तक रन करेगी, 1 2 और 3 पे रन करेगी। ठीक है, अब j यहां से स्टार्ट किया हम लोगों ने, तो पहले 1 के साथ देखो, जब i की वैल्यू 1 है, 3 केस, थोड़े केस बनेंगे इसके अंदर, जब i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 1 है। ठीक है, पहला। दूसरा केस, जब i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है, ये दूसरा केस। ठीक, अब उसके बाद जब i की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 1 है, एक वो वाला केस बनेगा। ओके, और जब i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 2 है, तो इस तरह से कुछ केसेस बनेंगे, बट अल्टीमेटली हमें वैल्यू प्रिंट करानी है केवल j की, हमें वैल्यू प्रिंट करानी केवल j की। ओके, चलो एक एक करके करते हैं। तो जब i की वैल्यू 1 है, जब i की वैल्यू 1 है, चलो भाई, जब i की वैल्यू 1 है, ठीक, तो एंटर करा, तो j की वैल्यू भी 1 होगी यहां पर। अब हमें प्रिंट कराना है j की वैल्यू, तो j की वैल्यू हमारी 2 बार रन होगी। जब देखो कैसे, जब i की वैल्यू 1 है तो j की एक बार तो वैल्यू आएगी 1 और एक बार वैल्यू आएगी 2। ठीक है, तो हमारी 2 वैल्यू प्रिंट होंगी 1 2। सेम जब हम लोग i की वैल्यू 2 होगी तो j की फिर से 2 वैल्यू होंगी, बट वो वैल्यू होंगी 1 और 2, तो j की वैल्यू हर बार 1 और 2 ही आएगी। और जब i की वैल्यू 3 है, अगेन j की वैल्यू 2 होंगी 1 और j की वैल्यू होंगी 2। तो हर केस में हमारी j की 2 ही वैल्यू प्रिंट होगी 1 2 1 2 1 2। और कितनी बार रन होगी, पहली यहां पर, दूसरी यहां पर और तीसरी यहां पर। ओके, तो पहले 1 2 1 2 1 2, तो करेक्ट आंसर ए। सो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, 1 2 1 2 1 2। ओके, प्लीज मार्क ए इज द करेक्ट आंसर।
ओके चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल वाला क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पहले मैं जे की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं, उसके बाद मैं आई की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं, तो पहले जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू बाद में इंक्रीज होगी। इसे करना अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क भी है, मैंने आंसर बता दिया वैसे। ओके अब होमवर्क नहीं रहा, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, वो फाइंड आउट द आउटपुट। अगेन आउटपुट बताना है भाई आपको। आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट है, पहले केस में जब आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट है तो आई की वैल्यू 3 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ब्रेक लग जाएगा। तो सॉरी, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं, आई की वैल्यू 5 से स्टार्ट है भाई, और आई की वैल्यू 0 तक होनी चाहिए। एंटर करते हैं, अगर आई की वैल्यू 3 के बराबर होती है, आई की वैल्यू 3 के बराबर होती है, ठीक है, जो कि नहीं है, तो ब्रेक लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करते हैं। प्रिंट क्या करेंगे, पहले 5 प्रिंट करेंगे, पहले प्रिंट करा देते हैं। अब आई की वैल्यू को लेस कर देते हैं, आई की वैल्यू हो जाएगी 4। अगेन दूसरी बार जब आई की वैल्यू 4 है, अगेन एंटर कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा जी। 4 इज नॉट इक्वल टू 3, इसलिए 4 को 5 4 अगेन, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तीसरे केस में जब आई की वैल्यू 3 है, क्या 3 के बराबर है, बिल्कुल हाँ, कंडीशन यस, तो कंडीशन यस तो ब्रेक, तो किससे भी एक ब्रेक, लूप से एग्जिट, लूप एग्जिट हो जाएगा, तो केवल दो ही वैल्यू प्रिंट होगी 5 4। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर 5 4। 5 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। डन, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17, इसका क्या आउटपुट है जरा देखते हैं। एक्स की वैल्यू 7 से स्टार्ट करते हैं। अब देखो काफी सारा आपको आइडिया हो जाएगा भाई, डायरेक्ट जो है इसका आप ही आंसर बताओ, मैं ये क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूं, बट स्टिल मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को पॉज करो और आंसर बताओ, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूं आंसर। एक्स की वैल्यू पहले 7 होती है, एक्स लेस देन 3 एंटर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करो, कम करो, डिक्रीज करो, क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट क्या करेंगे 6 प्रिंट करेंगे, ठीक। चलो दूसरे केस में जब x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 6 है, एंटर करा, एंटर करा, ओके। x को कम करो, 6 माइनस 1 5 कर दो, 5 हो गई। अब यहां पे 5 हो गई तो कंटिन्यू, तो स्किप हो गया, तो यहां पे वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। तीसरे केस में जब x की वैल्यू 5 है तो एंटर, फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 1 4 हो जाएगी, तो 4 प्रिंट कर देंगे, 6 4 हो गई, ठीक। अब फिर से एंटर करेंगे हम लोग। फोर्थ केस में जब x की वैल्यू क्या है 4 है, x की वैल्यू 3 हो जाएगी अगले केस में, इसमें एंटर तो हो ही जाएंगे, और प्रिंट कर देंगे 3। चौथे केस में ये एंटर ही नहीं हो पाएगा, तो आंसर आएगा इसमें आएगा 6 4 3, ये आउटपुट आएगा। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर 6 4 3, ओके। सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग। आउटपुट बताना भाई फिर से आपको, ओके। चलिए करते हैं इसको फिर से। देखो इसमें जो अब अगर आप देखोगे तो 0 से काउंट कर रहे हैं हम लोग, 0 काउंट कर रहे हैं, 0 काउंट की वैल्यू 6 से कम, काउंट प्लस, बहुत इजी है यार, बता दोगे अब तो, करके खुद बता दोगे। तो पहले मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं आपको, पहले 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो प्रिंट ये तभी करेगा जब काउंट इज डिविजिबल बाय 2, तो यहां पे केवल 3 ही वैल्यू आएंगी, दैट इज योर 2 4 6, ठीक है, तभी काउंट ये होगा, अदरवाइज ये प्रिंट ही नहीं करेगा। तो इसमें डायरेक्ट 2 4 6 प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि काउंट अगर 2 से डिविजिबल है, यानी वैल्यू अगर 2 4 6 है तभी वैल्यू प्रिंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसलिए प्लीज मार्क बी इज अ करेक्ट आंसर। लंबा जाना ही नहीं है, छोटा सा आंसर बता रहा हूं, बहुत ईजी है, पी इज अ करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन, वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया होगा भाई, तो थोड़ा इसको माइंड मत करना मुझे, बस आप जो है वीडियो को लाइक करिएगा, और प्लीज अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट है, अगेन एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट है, सॉरी 10 से स्टार्ट है, 0 को एंटर कराना है, तो वैल्यू प्रिंट कराएंगे, कब प्रिंट कराएंगे भाई, प्रिंट होगी 10 पर, 9 पर, 8 पर, 7 पर, 6 पर नहीं होगी। 10 9 8 10 9 8 7 और 6 पर ब्रेक लग जाएगा, ब्रेक लग जाएगा तो प्रिंट वैल्यू नहीं होगी, डायरेक्ट है भाई, करेक्ट आंसर है, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। इसलिए प्लीज मार्क बी इज अ करेक्ट आंसर।
क्योंकि 6 की वैल्यू पर जैसी वो ब्रेक लग जाएगा, प्रिंट ही नहीं कर रहा हूं मैं इसको, है ना। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही तरीका है वैल्यू को इनिशियलाइज करने का एरे से। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सब लोग बता सकते हैं। तो देखो अभी हम लोगों ने एरे का क्वेश्चन किया था, पहले 2 क्वेश्चन तो हमारे एरे के थे, आप स्टार्टिंग में जाके देख सकते हो कि क्या इसका आउटपुट निकाला होगा उस समय। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, जब भी हम लोग एरे को इनिशियलाइज करते हैं तो करेक्ट तरीका है ये इस तरीके का, हम लोग बाद में वैल्यूज को लिखते हैं, पहले हम लोग जो है इसमें ब्लैंक छोड़ देते हैं। इंटीजर एरे का टाइप, एरे का नेम, न्यू ऑपरेटर आता है इंट, उसका टाइप आता है, और जितने एलिमेंट्स में बनाने हैं उतना आता है। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर, सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ओके, तो प्लीज मार्क 20 का सी जो है करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो भाई लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी आपकी जो तैयारियां हैं, जो आपकी तैयारियां जैसे ITI TO, PGT, TGT, NTA, UGC नेट, और भी जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी तैयारियां होती हैं हम लोग सब कराते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर हमें कांटेक्ट करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.bsiacademy.in। ओके, आप केवल bsiacademy.in डालोगे तो भी वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट आज की इस वीडियो के लिए। इस वीडियो को बनाने में भाई बहुत हमें मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर हो सके तो दूसरे बच्चों को भी सब्सक्राइब बताइएगा चैनल के बारे में। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर जब ये सारे वीडियो एंड हो जाएंगे तो एक बुक फॉर्म में इन सारे वीडियोस की PDF आपको अवेलेबल कराई जाएगी। एक PDF नहीं होगी, सारी PDF होंगी इकट्ठे एक साथ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आज की इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।